टीचर सीधा सीधा शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी पुष्पभूमि तालियां मां शारदे के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका मन चाहूँगी सरस्वती वंदना पढ़ना प्रारंभ करती हूँ और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ, सुनिए जी। देवी सरस्वती भगवती अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं उनके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा तो आप कहेंगे कि रहने राजा शत्रु जी, आपसे ज्यादा हम इन्हें जानते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे कवि सम्मेलनों की दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर, टेलीविजन के सुपरस्टार, अगर आवाज की दुनिया को इस बात का अहंकार है कि उनके पास लता मंगेशकर है, अगर क्रिकेट की दुनिया को इस बात का फक्र है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, अगर फिल्मी दुनिया को इस बात का गुरूर है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, तो हम कवियों को और हम कवि सम्मेलन की दुनिया को इस बात का अहंकार है कि हमारे पास शैलेश लोढ़ा है। एक बार दोनों हाथ आगे से लेकर पीछे तक, ऐसा नहीं, दोनों हाथ हवा में उठा के लहरा दीजिए। वो वहां से उठकर यहां तक आए, तब तक आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। बस बस बस। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। जिस धरा पर 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया हो, मोक्ष प्राप्त किया हो, उस धरा के इस रज के कण कण को प्रणाम करता हूं। आचार्य जी की, गुरु महाराज की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज एक शिष्य जीवन में गुरु की बातों का, गुरु के स्नेह का, गुरु के प्रेम का कोई मोल नहीं चुका सकता। मैं तो बहुत अदना हूं, लेकिन एक शब्द जिसका मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। आज आपने मेरे स्नेह में, मेरे आशीर्वाद में इतना बड़ा काम किया है, मैं उस एहसान के बोझ तले हूं, मैं कभी उसे उतार नहीं पाऊंगा। इतनी रात को आपने गुरुजी की उपस्थिति कभी नहीं देखी होगी, आज वो यहां उपस्थित हैं। उन्होंने मौन धारण कर लिया है, लेकिन आप हैं, यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि आज समय नहीं। शैलेश, जिस प्यार से आज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये क्षण मेरे जीवन की सबसे बड़ी थाती है। मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूं, अजात शत्रु ने मुझे कितनी बार फोन किए, भाई अशोक शाह ने, मैं इस कार्यक्रम में आने में अपनी असमर्थता हर बार जताता है, लेकिन बहुत खराब होता अगर मैं नहीं पहुंच पाता। एक शेर मुझे याद आता है, एक शायर ने खूब कहा है कि मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता,
और तेरी महफिल में आके सोचता हूं कि ना आता तो बहुत नुकसान होता। ये जो आज मुझे प्यार मिला है, ये जो आशीर्वाद और स्नेह मिला है, मैं अभिभूत हूं। भाई अजात शत्रु ने मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। प्रशंसा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता गुरुदेव। मैं भी मनुष्य हूं। आत्मा ऐश्वर्य चाहती है, आत्मा ऐश्वर्य चाहती है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है। अजात, गौरव की बात ये नहीं कि लाखों लोग छूना चाहते हैं, गौरव की बात ये नहीं कि इतने करोड़ों लोग प्यार करते हैं, गौरव की बात ये नहीं कि वो मिलके रोने लगते हैं हाथ पकड़ के, गौरव की बात ये नहीं कि मैं कितने रुपए लेता हूं। सचमुच गौरव की दो बातें जो मुझे महसूस होती है, वो जो मैं भीतर से महसूस करता हूं, वो ये, पहली मैंने जैन मां की कोख से जन्म लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। वाह। और दूसरी कि ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजी। मैं स्वयं को कवि नहीं कहता, कवि तो ये लोग हैं। मैं कविता सुनता भर हूं और सुन के प्रसन्नचित होता हूं। इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं। तुम कह रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री को ये गर्व है कि उनके पास बच्चन साहब हैं, आवाज की दुनिया को ये गर्व है कि लता जी हैं। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैंने दुनिया वालों को कहा कि तुम्हारे पास ये गर्व है कि तुम्हारे पास हिंद महासागर है, तुम्हारे पास ये गर्व है कि तुम्हारे पास प्रशांत महासागर है, तुम्हारे पास ये गर्व है कि दुनिया के सारे सागर तुम्हारे पास है। हमारे पास ये गर्व है कि प्रसन्न सागर जी हमारे पास है, विद्यासागर जी हमारे पास है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि पानी तो उस ईश्वर ने दिया धरती पे, लेकिन ज्ञान का सागर उत्पन्न नहीं होता। एक बहुत बढ़िया वाक्य कह के जा रहा हूं। उर्दू में ज्ञान को इल्म कहते हैं। गांठ बांध के ले जाना कि आज इल्म में बहुत बड़ी ताकत है। सुनना गौरव, तुम्हारे काम की चीज है। इल्म में बहुत बड़ी ताकत है। आप जब जब इल्म प्राप्त करते हैं तब तक एहसास होता है कि हम कितने जाहिल थे। इसलिए ज्ञान प्राप्त करते रहिए, और ज्ञान गुरु के चरणों में मिलता है। मैं आपको एक ज्ञान की बात कहना चाहता हूं। जितने कैमरे वाले हैं सब हट जाओ यहां से। तुम जिस मुद्रा में खड़े हो, पीछे वाले वैसा कुछ नहीं देखना चाहते, फिर हटो तुम सब। हटो तुम सब, हटो मतलब कैमरे हटाओ। और जब कोने से करना मत। कहां गए वो अपने? देख, कोई मान नहीं रहा तुम्हारी। ये सारे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, हटा दो सब, जब तक मैं शुरू ही नहीं करूंगा। हटाओ। क्या गलती है पीछे वालों की यार? हटा दो दोस्त। रात को 2 बजे इसको बीमारी की नींद नसीब हुई। रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी की नींद नसीब, मुझे लकवा हो गया। बीबी ने लाइट खुली दी है, मेरे ध्यान से नहीं, पजामे की एक पैच में दोनों टांग फंसा रखी है। और पजामा भी चूड़ीदार, उसमें आदमी कोमा में भी जा सकता है। राजस्थान के हमारे गांव में एक महिला ने दूसरी महिला से कहा कि हमारे सरपंच जी कोमा में चले गए, तो पैसे वाले हैं तो इख्तियार से हमारे अद्भुत माहौल है। हमारे लोग भी अलग अलग हैं। मेरे उनके दादाजी, मैं आपको बताऊं, वो तो अद्भुत है। इतना कमाल है। वैक्सीनेशन कराने लगे कोविड के समय। एक लोग को वैसे दुखी, वैसे गुस्से में, वैसे कभी चले। अब डॉक्टर को पता था कि बातचीत करना शुरू, जैसे कैसे मैंने पूछा और जो मेरे मित्र बल्कि घुमा निकल रहा है। आदमी क्या करता है पता है, हमें मालूम नहीं था।
भाषाएं शुरू हुई है। भाषा में मुझे याद आया जिनकी माता मैंने यहाँ बैठे में उनको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं। तो जैसलमेर 52 डिग्री में खड़ा है और वो सियाचिन में -42 पे खड़ा है, जरा उनकी परेशानी की चिंता कीजिए क्या। और जब वो देश में शहीद होता है, उसका शव घर जाता है, तो क्या होता होगा मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं। जब वो घर आता है तो मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई हो। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई हो। तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। मैंने जवाब दिया, मेरे जैन समाज के लोगों, मेरा गला खराब है लेकिन मेरा आक्रोश खराब नहीं है। एक एक पंक्ति अगर उन बॉलीवुड के गानों पर तमाचा पड़े जो कभी हमारी सनातन परंपरा पर उंगली उठाएंगे, कभी हमारे मुनियों का मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा खुद की तुम औकात जान लो। आवाज समझ में आ रही है? आ रही है ना? अरे बॉलीवुड के लोगों, हमारे जैन मुनियों पर बोलने से पहले याद रखना, खुद की तुम औकात जान लो, फिर अपना मुंह खोलो। पहले जैन संत मुनियों के बाल बराबर बोलो। तालियां कमजोर है। पहले जैन संत मुनियों के बाल बराबर बोलो। इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना। इधर सुनिए, इधर देखिए, अभी इस समय सबसे सुंदर मैं ही हूं। इधर मत देखिए, इधर पर गंदी नजर। शासन को मनमानी में यूं मस्त नहीं होने देंगे। हम सम्मेद शिखर का सूरज अस्त नहीं होने देंगे। और घबराइए नहीं, खूब पैसा कमाते हैं हम, देश के बड़े चैनल पे आते हैं। लपेटे में नेताजी आदरणीय शैलेश जी ने 6 बार मौका दिया अपने साथ, वाह भाई वाह, में बहुत अच्छा गाता हूं मैं। लेकिन आज तो मुझे सम्मेद शिखर पर अपनी परीक्षा देनी थी, परीक्षा दे रहा हूं। आचार्य जी ने चाहा तो मोक्ष लेके ही जाऊंगा। अंतिम डरने की जरूरत नहीं है। शासन को यूं मनमानी में मस्त नहीं होने देंगे। हम सम्मेद शिखर का सूरज अस्त नहीं होने देंगे। कभी गौरव चौहान कहे ये नीति सरासर काली है, इसीलिए हमने शब्दों की ये तलवार उठा ली है। चेतावनी हमारी सुन लो, इस निर्णय को शुद्ध करो। निर्मल और अहिंसक मन को साजिश से मत क्रुद्ध करो। अय्याशी के विदा करना, अय्याशी के दौर न होंगे। पार्श्वनाथ की कक्षा में हर हिंदू है खड़ा यहाँ, सम्मेद शिखर की रक्षा में हर हिंदू।